हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. राइट ट्रू और फॉल्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर इज लाइट. हमें बताना है मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर क्या लाइट है. क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा इकोलॉजिकल फैक्टर. इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि किस टाइप के ऑर्गेनिज्म इनहेबिट करेंगे किसी भी एक हैबिटेट को. किस टाइप के ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर हैबिटेट में पाए जाएंगे. या हम बोल सकते हैं इकोलॉजिकल फैक्टर्स एक तरीके से एबायोटिक फैक्टर्स ही होते हैं. बट जो यहाँ पे बोला गया है कि इकोलॉजिकल फैक्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो लाइट होता है, तो दिस इज इनकरेक्ट. तो अगर आपको ध्यान हो कि अगर हमें कहीं पर भी जाना होता है, सपोज अगर हमें कहीं घूमने के लिए जाना हो, तो हम क्या देखते हैं. सबसे पहली चीज हम वहाँ का टेम्परेचर चेक करते हैं. वहाँ की लाइट थोड़ी चेक करते हैं कि वहाँ की लाइट इंटेंसिटी कितनी है. सबसे पहले हम वहाँ का टेम्परेचर चेक करते हैं. तो टेम्परेचर जो होता है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो रेगुलेट करता है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम्स की एक्टिविटी, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं एंड एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है. सबसे ज़्यादा जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है एंजाइम्स के लिए, उसी टेम्परेचर में वो ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा. जैसे हमारे लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो सबसे अच्छे तरीके से वर्क करते हैं अराउंड 36 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस तक. तो इसलिए हम लोगों का जो हम ह्यूमन्स होते हैं हम पाए जाते हैं ज़्यादातर ट्रॉपिकल एरियाज में. तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के लिए उसके एंजाइम सबसे ज़्यादा या ऑप्टिमम एक्टिविटी जिस टेम्परेचर पे करेंगे, जिस टेम्परेचर पे परफॉर्म करेंगे, वो उसी टाइप के हैबिटेट में वो प्रेजेंट होगा. इससे टेम्परेचर सबसे इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर माना जाता है. इसके बाद बाकी के सभी इकोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि लाइट आ जाएगा. इसके बाद वाटर आ जाएगा. वाटर की अवेलेबिलिटी, कितनी अवेलेबिलिटी है, सॉइल कैसी है, सॉइल का नेचर क्या है, एट्सेट्रा. तो ये सब और अदर एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो ऑल्सो अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन को. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा गया है, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.